ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम टेक्स्ट 19 में देख रहे थे कि धर्म परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देते हुए बताते हैं कि उनके दुख का कारण कौन है। तो बोलते हैं सम फिलोसोफर्स हु डिनाई ऑल सॉर्ट्स ऑफ डुअलिटी declare that one's own self is responsible for his personal happiness or distress। तो धर्म बोलते हैं कि थोड़े लोग बोलते हैं, थोड़े तत्वज्ञानी, कि स्वयं हमारे सुख दुख के कारण है, हम स्वयं। Others say that supernatural human powers are responsible। तो और थोड़े लोग बोलते हैं कि दैव की वजह से सुख और दुख मिलता है। Yet others say that activity is responsible। और थोड़े लोग बोलते हैं कि कर्म से सुख और दुख मिलता है। And the gross materialists maintain that nature is the ultimate cause। और थोड़े लोग बोलते हैं कि स्वभाव या प्रकृति की वजह से सुख और दुख मिलता है। तो आगे जाके श्लोक में धर्म बताते हैं। टेक्स्ट 20 अप्रकृत्यात् अनिर्देश्यात् इति केष्वपि निश्चया अत्रानुरूपं राजर्षे विमृश स्वमनीषया। Translation: There are also some thinkers who believe that no one can ascertain the cause of distress by argumentation, nor know it by imagination, nor express it by words. O sage amongst the kings, judge for yourself by thinking over all this with your own intelligence। तो धर्म परीक्षित को बताते हैं और थोड़े लोग बताते हैं कि सुख दुख का कारण कोई तय नहीं कर सकता, हमारे बुद्धि से परे है और हमारे शब्दों से परे है। इसलिए हे राजर्षि, हे परीक्षित महाराज, आप ज्ञानी हैं, आपके बुद्धि से आप तय कीजिए मेरे सुख दुख का कारण कौन है। तो ये धर्म है। हालांकि कली उनके सामने खड़ा है जो उनको दर्द दे रहा है, पर वो डायरेक्ट आंसर नहीं देते कि कली की वजह से मुझे कष्ट हो रहा है। अलग अलग मत देते हैं अलग अलग लोगों का, और परीक्षित को बोलते हैं आप चुनाव कीजिए, आप सोचिए आपके बुद्धि से कि मेरे सुख दुख का कारण कौन है। Purport: The Vaishnavites, the devotees of the Lord, do believe as above explained that nothing can take place without the sanction of the Supreme Lord। तो जैसे धर्म जो है अलग अलग लोगों का सिद्धांत बताती है, गौतम का, जैमिनी का, पर वैष्णव का क्या सिद्धांत है
वैष्णव का ये विश्वास है कि भगवान के अनुमति के बिना कुछ चीज हो नहीं सकता. He is the supreme director, for he confirms in Bhagavad Gita 15.15 that he is the all-pervading Paramatma, stays in everyone's heart and keeps vigilance over all actions and witnesses all activities. तो गीता में भगवान 15वें अध्याय में बोलते हैं कि मैं सबके हृदय में परमात्मा के रूप में हूँ, और परमात्मा के रूप में भगवान का काम क्या है, हर एक पे दृष्टि डालते हैं, विटनेस, उपदृष्टा. हर एक व्यक्ति के जो कार्य है उसको ऑब्जर्व करके विटनेस लेते हैं. इसलिए उड़ीसा में मंदिर है ना, साक्षी गोपाल. साक्षी गोपाल मतलब जो गोपाल विटनेस देते हैं, साक्षी देते हैं. तो हमारे अंदर में परमात्मा है, हर एक हमारे कार्य का, विचार का, शब्दों का साक्षी लेते हैं. द आर्ग्यूमेंट ऑफ द एथिस्ट दैट वन कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर वंस मिसडीड्स unless proved before a qualified justice is refuted herein, for we accept the perpetual witness and constant companion of the living being. तो नास्तिक लोग क्या बोलते हैं कि अगर हमने बुरा कार्य भी किया है, जब तक कोई हमको देखेगा नहीं, वो बुरे कार्य का रिकॉर्ड कैसे रहेगा. तो यहाँ पे हमको समझ में आता है कि भगवान परमात्मा के रूप में हमेशा हमारे हृदय में है और हर एक चीज को ऑब्जर्व करते रहता है. कांस्टेंट कंपेनियन, हमेशा हर एक योनि में, हर एक समय पे भगवान हमारी जिंदगी में हर एक चीज को नोट करते हैं. अ लिविंग बीइंग में फॉरगेट ऑल दैट ही माइट हैव डन इन हिज पास्ट और प्रेजेंट लाइफ, बट वन मस्ट नो दैट इन द सेम ट्री ऑफ द मटीरियल बॉडी द इंडिविजुअल सोल एंड द सुपर सोल एज परमात्मा आर सिटिंग लाइक टू बर्ड्स. तो हमने जो किया है भले ही हम भूल गए होंगे, हमने जो पाप किया है ये जन्म में, पिछले जन्म में हम भूल गए होंगे, पर भगवान कभी उसको भूलते नहीं है. भगवान का सीसीटीवी कैमरा कंटिन्यूस ऑन रहता है, बैटरी कभी उसका जाता नहीं है. और जैसे शास्त्र में वर्णन आता है उपनिषद में, हमारा शरीर एक पेड़ की तरह है और एक पेड़ में दो पंछी हैं. आत्मा एक पंछी है और परमात्मा दूसरा पंछी है. और ये दोनों पंछी में फर्क क्या है, जो आत्मा है ये पेड़ के अलग अलग फल को, कर्म के अलग अलग फल को खा रहा है. कभी सुख का फल, कभी दुख का फल, कभी मीठा, कभी खट्टा, यही चलता रहता है. वो हमेशा अलग अलग फलों को चखता रहता है, कहाँ पे मुझे रस मिलेगा. पर दूसरा जो पंछी है हमारे शरीर में, ये पेड़ में, परमात्मा, वो क्या करता है, ये आत्मा को हमेशा देखता रहता है. परमात्मा कुछ कार्य नहीं करता, न्यूट्रल. तो परमात्मा हमेशा देखते रहते हैं कि कब ये जो आत्मा है इसका जो कार्यक्रम है, अलग अलग फलों का खाने का कार्यक्रम, वो बंद करके मेरे भक्ति कार्यक्रम में लगेगा, मेरे तरफ कब मुड़ेगा. परमात्मा ये देखते हैं. One of them, the living being, is enjoying the fruits of the tree, whereas the supreme being is there to witness the activities. तो ये जो जीव है, ये हमारे शरीर के अलग अलग कर्मों को चख रहा है, पर परमात्मा क्या करते हैं, कुछ नहीं करते. ये जीव के कार्य को ऑब्जर्व करते रहते हैं, विटनेस करते रहते हैं. Therefore, the Paramatma feature, the supreme soul, is actually the witness of all activities of the living being, and only by his direction can the living being remember or forget what he might have done in the past. तो भगवान गीता के 15वें अध्याय में बोलते हैं, मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च. भगवान बोलते हैं परमात्मा के रूप में मैं सबके हृदय में हूँ और लोगों को ज्ञान देता हूँ और विस्मृति भी देता हूँ. स्मृति भी देता हूँ और विस्मृति, रिमेम्बरेंस एंड फॉरगेटफुलनेस. तो भगवान जैसे एक स्विच होता है लाइट का, कभी ऑन कभी ऑफ, तो भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में कभी ऑन करते हैं स्मृति का स्विच, रिमेम्बरेंस का, कभी ऑफ करते हैं. जैसे रात के समय जब हम सोते हैं हमारा अस्तित्व हम भूल जाते हैं, इसलिए नींद आता है. तो भगवान वो स्विच बंद करते हैं, इसलिए हमको नींद आता है. और सुबह उठते ही भगवान वो स्विच ऑन करते हैं, फिर से हमको क्या करना है, हम कौन है, वो सब याद आता है.
तो भगवान परमात्मा के रूप में ये स्विचेस को ऑन करते रहते हैं, कभी स्मृति का कभी विस्मृति का। इसलिए भक्तों का देखने का, वैष्णवों का देखने का दृष्टिकोण क्या है, भगवान के अनुमति के बिना कुछ होता नहीं है। जैसा गीता के 18वें अध्याय में भगवान 5 अलग अलग कारण बताते हैं कुछ भी कार्य सफल होने के लिए। उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट कारण क्या है? दैव, भगवान का अनुमति। He is therefore both the all-pervading impersonal Brahman and the localized Paramatma in everyone's heart. इसलिए भगवान ब्रह्म के रूप में भी सब जगह है, सब जगह व्याप्त है, और परमात्मा के रूप में भी सबके हृदय में है। He is the knower of all the present, past and future and nothing can be concealed from him. तो भगवान तीनों समय के, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों को वो जानते हैं, और भगवान से कोई कुछ छुपा नहीं सकता। यू कांट हाइड द ट्रूथ। द डिवोटीज नो दिस ट्रूथ एंड देयरफॉर दे डिस्चार्ज देयर ड्यूटी सिंसियरली विदाउट बीइंग ओवरली एंग्शियस फॉर रिवॉर्ड्स। इसलिए जो भक्त हैं ये सिद्धांत को जानते हैं। कौन सा सिद्धांत को? कि दुख और सुख मैंने जो पहले कर्म किया है उसके हिसाब से मिलता है। शायद मुझे याद नहीं मैंने क्या किया है, पर भगवान को पता है, तो भगवान अनुमति देते हैं। इसलिए भक्त अपना कार्य सिंसियरली, प्रामाणिकता से करता रहता है, फल की ज़्यादा अपेक्षा नहीं करता। जो भगवान की इच्छा है वही होगा। बिसाइड्स दैट वन कैन नॉट एस्टिमेट द लॉर्ड्स रिएक्शन ईदर बाय स्पेक्युलेशन और बाय स्कॉलरशिप। तो इससे ज़्यादा कोई भी भगवान किसको कौन सा कर्म देते हैं, क्यों देते हैं, किसी को सफलता किसी को विफलता, ये सब क्यों आता है, हमारे बुद्धि से, हमारे ज्ञान से हम समझ नहीं सकते। वाई डज ही पुट समवन इनटू डिफिकल्टी एंड नॉट अदर्स? तो बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछते हैं, भगवान थोड़े लोगों को कष्ट क्यों देते हैं और थोड़े लोगों को नहीं? वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल? अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? और उसका विपरीत क्वेश्चन, बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है? भगवान का क्या प्लान है हम समझ नहीं सकते। ही इज द सुप्रीम नोअर ऑफ द वैदिक नॉलेज एंड ही इज द फैक्चुअल वेदांतिस्ट। वेदेष्ट सर्वेर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान वही 15वें अध्याय में बोलते हैं कि उनसे ही सब कुछ, सब वेद आते हैं और वेद का लक्ष्य है उनको जानना। एंड एट द सेम टाइम इज द कंपाइलर ऑफ द वेदांत। No one is independent of him and everyone is engaged in his service in different ways. तो भगवान से इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र कोई नहीं है। हर एक व्यक्ति भगवान पे निर्भर है और अलग अलग तरह से भगवान की सेवा करता है, कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली। इन द कंडीशन स्टेट such services are rendered by the living being under the force of material nature, whereas in the liberated state the living being is helped by the spiritual nature in the voluntarily loving service of the Lord. तो बद्ध अवस्था में जीव भगवान की सेवा करता है पर इनडायरेक्टली करता है, माया की सेवा करता है, और क्योंकि माया भगवान की दासी है इनडायरेक्टली भगवान का सेवा हो रहा है। पर मुक्त अवस्था में वही जीव भगवान की सेवा डायरेक्टली करता है। यही फर्क है। देयर इज नो इनकॉन्ग्रुइटी और इनएबिलिटी इन हिज एक्शंस। इसलिए भगवान जिसके जिंदगी में जो करते हैं, जो भगवान का इच्छा है, उसमें कभी गलती नहीं होता। इट कैन नॉट बी इम्परफेक्ट। भगवान जो भी करते हैं वो परफेक्ट ही है। ऑल आर ऑन द पाथ ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रुथ। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं, ये यथा मां प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। मम मनुष्य, उसका अगला लाइन में बोल गया। तो भगवान बताते हैं कि हर एक व्यक्ति कहीं न कहीं तरह से, इन सम वे और द अदर, किसी न किसी तरह से मेरा सेवा निरंतर करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, ऑल आर ऑन द पाथ ऑफ द एब्सोल्यूट ट्रूथ। हर एक व्यक्ति भगवान के करीब जा रहा है। किसी का स्पीड थोड़ा ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा। भीष्मदेव करेक्टली एस्टिमेटेड द इनकंसीवेबल एक्शंस ऑफ द लॉर्ड। तो हमने देखा कि जब पांडव भी भीष्मदेव के सामने जाते हैं तो भीष्मदेव भी यही विचार को दर्शाते हैं कि पांडव भगवान के भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं,
पर पांडवों की जिंदगी में कष्ट क्यों आता है? तो भगवान भीष्मदेव बताते हैं कि भगवान का जो प्लान है, भगवान का जो कार्य है वो समझना बहुत मुश्किल है, अचिंत्य है. द कंक्लूजन इज देयरफॉर दैट द सफरिंग्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रिलीजन and the representative of the earth as present before Maharaj Parikshit were planned to prove that Maharaj Parikshit was the ideal executive head because he knew well how to give protection to the cows, the earth, the brahmanas, religious principles, the two pillars of spiritual advancement. तो सारांश क्या है? धरती का जो कष्ट है गाय के रूप में और जो बैल धर्म के रूप में इनका जो कष्ट हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि ये भगवान का प्लान है ताकि परीक्षित के शक्ति को लोगों को दर्शाए कि परीक्षित कितने महान राजा हैं. वो जाके ये गाय और बैल की रक्षा करते हैं. ये जो दो खंबे हैं स्पिरिचुअल लाइफ के, वो क्या हैं? धरती और धर्म, ये दोनों की रक्षा करते हैं. एवरीवन इज अंडर द फुल कंट्रोल ऑफ द लॉर्ड. तो हर एक व्यक्ति भगवान के नियंत्रण के अनुसार ही चलता है. भगवान का पूरा कंट्रोल है हर एक व्यक्ति पे. ही इज क्वाइट करेक्ट इन हिज एक्शंस व्हेन ही डिजायर समथिंग टू बी डन बाय समवन इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंसिडरेशन ऑफ द पर्टिकुलर केस. तो भगवान जो भी कोई करता है भगवान की अनुमति से ही होता है. तो इसलिए शायद हम बाहरी दृष्टिकोण से समझ नहीं सकते भगवान का प्लान क्या है, पर हमको ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान की अनुमति के बिना कुछ होता नहीं है. महाराज परीक्षित was thus put to test for his greatness. Now let us see how he solves it by his sagacious mind. इस तरह से धर्म परीक्षित हालांकि धर्म को प्रश्न पूछ रहे हैं, पर धर्म इनडायरेक्टली अलग अलग हिंट देती है और परीक्षित को बोलती है आप चुनाव कीजिए, मेरे सुख और दुख का कारण क्या है. तो अभी देखते हैं कि परीक्षित कैसे धर्म के जो शब्द हैं उसको तोलते हैं और निर्णय पे आते हैं. टेक्स्ट 21. सूत उवाच एवं धर्मे प्रवदति सम्राट द्विजसत्तमा समाहितेन मनसा विक्येद पर्यचष्टतम. Translation. Sutta Goswami said, O best among the Brahmanas, the Emperor Parikshit, thus hearing the personality of religion speak, was fully satisfied and without mistake or regret, he gave his reply. तो सुत गोस्वामी बताते हैं कि जब परीक्षित धर्म के इन शब्दों को सुनते हैं तो परीक्षित पूरे संतुष्ट हो जाते हैं और अपना उत्तर देते हैं. Purport. The statement of the bull, the percent of religion, was full of philosophy and knowledge, and the king was satisfied since he could understand that the suffering bull was not an ordinary one. तो धर्म के जो शब्द हैं वो पूरे ज्ञान से और तत्व से भरा था, इसलिए राजा परीक्षित संतुष्ट हो गए और उनको समझ में आ गया कि ये बैल साधारण बैल नहीं है. Unless one is perfectly conversant with the laws of the Supreme Lord, one cannot speak such things touching philosophical truths. जो जब तक व्यक्ति को भगवान के नियम के बारे में पता नहीं है तब तक ऐसा व्यक्ति तत्व ज्ञान के बारे में बोल नहीं सकता है. The emperor, being also on the equal level of sagacity, replied to the point without doubts or mistakes. तो यहाँ पे दो महान लोगों के बीच में चर्चा हो रहा है, धर्म जो बैल के रूप में है और परीक्षित भी भगवान के महान भक्त हैं. तो परीक्षित अभी धर्म के शब्दों के उत्तर देते हैं बिना संकोच के. टेक्स्ट 22. राजउवाच धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ धर्मोऽसि वृषरूपधृक् यद अधर्म कृतस्थानं
सूचकस्यापि तद्भवेत्. Translation. The king said, "Oh, you who are in the form of a bull, you know the truth of religion, and you are speaking according to the principle that the destination intended for the perpetrator of irreligious act is also intended for one who identifies the perpetrator. You are no other than the personality of religion." तो यहाँ पे परीक्षित बहुत एक सुंदर चीज़ बता रहे हैं. वो बता रहे हैं कि हे बैल, आप धर्म के बारे में सिद्धांत बता रहे हैं और आपने बताया कि आप हमको बता रहे हैं कि जो आइडेंटिफाई करता है मेरे कष्ट का कारण ये है, इस व्यक्ति के वजह से मुझे कष्ट हो रहा है. उसका मतलब क्या हुआ? हम भी दोषी में आ जाते हैं. मतलब दूसरों को दोष देने से वो दोष हमारे अंदर भी आ जाता है. इसलिए धर्म, हालांकि कली के वजह से उनको कष्ट हो रहा है, पर वो इन कली को दोषी ठहराते नहीं है. तो ये महानता है. यू आर नो अदर देन द पर्सन ऑफ रिलीजन. तो परीक्षित बताते हैं, आपसे समझ में आता है कि आप स्वयं धर्मी हैं, क्योंकि धर्मी इतना महान व्यक्ति हो सकता है, हालांकि उसको जो कष्ट देने वाला सामने है, पर उसको वो दोषी ठहराता नहीं है. सो दिस इज वेरी ग्रेट प्रिंसिपल purport. A devotee's conclusion is that no one is directly responsible for being a benefactor or mischief monger without the sanction of the Lord. तो भक्त का निष्कर्ष है और दृष्टिकोण है कि कोई भी हमारे जिंदगी में हित नहीं कर सकता, या कोई भी हमारे जिंदगी में हमको दुख नहीं दे सकता अगर भगवान का अनुमति नहीं है. तो therefore he does not consider anyone to be directly responsible for such action. तो इसलिए भक्त किसी को दोषी ठहराता नहीं है, क्योंकि उसको पता है भगवान की अनुमति के बिना ये व्यक्ति कर ही नहीं सकता मुझे कुछ, इसलिए किसी को मैं दोषी क्यों ठहराऊं. बट इन बोथ द केसेस he takes it for granted that either benefit or loss is God sent and thus it is his grace. कितना सुंदर है. यहाँ पे प्रभुपाद बता रहे हैं, पर दोनों अवस्था में, सुख की अवस्था या दुख की अवस्था, या अगर किसी ने कुछ प्राप्त किया है या किसी एक अवस्था में उसने खो लिया है, बेनिफिट और लॉस, कौन सा भी अवस्था में वो क्या देखता है, ये भगवान की अनुमति से ही हुआ है. Thus it is his grace. ये भगवान की कृपा है. सुख भी भगवान की कृपा है और दुख भी भगवान की कृपा है. In the case of benefit, no one will deny that it is God sent. तो जब हमारे जिंदगी में अच्छा होता है, कुछ लाभ मिलता है, तब कोई भी बोलेगा भगवान ने दिया है मुझे, भगवान की कृपा है. But in the case of loss or reverses, one becomes doubtful about how the Lord could be so unkind to his devotees as to put him in great difficulty. पर जब हमारी जिंदगी में कष्ट आता है, दुख आता है, तब ये कैसे समझें भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हम भगवान के भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी भगवान हमको दुख क्यों दे रहे हैं, इसमें भगवान की कृपा कैसी है, ये समझना इतना आसान नहीं है. जीसस क्राइस्ट was seemingly put into great difficulty being crucified by the ignorant, but he was never angry at the mischief mongers. तो बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे जीसस क्राइस्ट का. जीसस क्राइस्ट को लोग वो क्रॉस पे चढ़ा रहे थे, उनको कीला मार के क्रॉस पे चढ़ा रहे थे, पर जीसस क्राइस्ट ने कभी वो जो लोग उनको कष्ट दे रहे थे उनको कभी दोषी नहीं ठहराया. ये भगवान की कृपा है, उन्होंने स्वीकार किया कृतज्ञता के साथ. हरिदास ठाकुर को जब भाई इस मार्केट प्लेसेस में पीटा गया, हरिदास ठाकुर ने उन लोगों को दोषी नहीं ठहराया जो उनको मार रहे थे. बोल रहे थे, हरिदास ठाकुर का दृष्टिकोण था, शायद मैंने कभी कोई हरिनाम का निंदा कर रहा होगा, वो मैंने शब्द सुने होंगे, उसका फल मुझे मिल रहा है, चलो अच्छा है, मेरे कर्म निकल रहे. तो हरिदास ने किसी को दोषी नहीं ठहराया. प्रहलाद को जब हिरण्यकशिपु इतना प्रयास कर रहे थे मारने के लिए,
प्रहलाद ने सहन किया पर किसी को दोषी नहीं ठहराया। तो ये महानता है ये सब महान भक्तों का, वो किसी पे दोषी नहीं ठहराते हैं और किसी पे गुस्सा नहीं होते। दैट इज द वे ऑफ एक्सेप्टिंग अ थिंग ईदर फेवरेबल और अनफेवरेबल। तो हमारी जिंदगी में जो भी आता है उसको स्वीकार करने का ये कला है। अगर अच्छा परिस्थिति है, बुरा परिस्थिति है, अच्छे दिन हैं, बुरे दिन हैं, दोनों को स्वीकार करना विद ग्रेस। हाँ, ये जानते हुए कि भगवान की कृपा के बिना कुछ होता नहीं है। Thus for a devotee, the identifier is equally a sinner like the mischief monger. तो जैसे यहाँ पे धर्म बता रहे हैं, अगर हम किसी को आइडेंटिफाई करते हैं, इसके वजह से मेरे जिंदगी में दुख आ रहा है, ये मेरे दुख का कारण है, उसका मतलब क्या हुआ, हम भी वो पाप में भागीदार बन गए। अगर उसके वजह से भी मेरे जिंदगी में दुख आया पर हमने उसको दोषी ठहराया, उसके ऊपर हमने उंगली दिखाया, मतलब क्या, वो पाप हमको भी लग जाता है। By God's grace, the devotee tolerates all reverses. तो भगवान की कृपा से भक्त हर एक चीज को सहन करता है। इसलिए गीता का सबसे ये महत्वपूर्ण श्लोक है, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखद आगमा आपाइनो अनित्यस ताम तितिक्षुष भारत। टॉलरेट, क्योंकि बहुत सारे जिंदगी में जो परिस्थिति है हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अभी जो लॉकडाउन हुआ, इकोनॉमिक क्रैश हो गया, बहुत सारे चीज़ को हम चेंज नहीं कर सकते। क्या करना है, सहन करो, हैप्पीली टॉलरेट, खुशी से सहन करो। महाराज परीक्षित ऑब्जर्व दिस एंड देयरफॉर ही कुड अंडरस्टैंड दैट द बुल वाज नो अदर देन द पर्सन ऑफ रिलीजन हिमसेल्फ। इसलिए परीक्षित ने धर्म के शब्दों से जान लिया कि ये बैल साधारण नहीं है, ये बैल स्वयं धर्म है। इंग्लिश में एक सेइंग है, इट टेक्स वन टू नो वन। एक व्यक्ति को जानने के लिए दूसरा भी व्यक्ति उतना ही काबिल होना चाहिए। तो एक महान व्यक्ति को कौन पहचान सकता है, दूसरा महान व्यक्ति ही उस पहचान सकता है। क्योंकि परीक्षित भी महान व्यक्ति है, धर्मज्ञ है, धर्म का पालन कर रहे हैं, इसलिए वो बैल को समझ गए, बैल को देख के, उनके शब्दों को सुन के कि ये भी धर्म है स्वयं। इंग्लिश में और एक सेइंग है, व्यक्ति मूर्ख है कि ज्ञानी है कैसे समझ में आएगा, वो जब बोलने लगेगा, कौन से शब्दों का प्रयोग करता है, क्या भावना दर्शाता है, उससे समझ में आता है कि वो मूर्ख है कि ज्ञानी है। तो परीक्षित समझ गए कि ये बैल सबसे बुद्धिमान धर्म है। इन अदर वर्ड्स, अ डिवोटी हैज नो सफरिंग एट ऑल because so-called suffering is also grace, God's grace for a devotee who sees God in everything. तो प्रभुपाद इतना सुंदर लिख रहे हैं, इसलिए भक्तों के लिए कुछ कष्ट नहीं है, कुछ दुख नहीं होता, क्योंकि भक्त क्या देखते हैं, उनके दुख में भी भगवान की कृपा देखते हैं। भगवान की कृपा से ही मेरी जिंदगी में दुख आ रहा है, तो इसलिए ये दुख क्या है, भगवान की कृपा, मतलब ये दुख भी भगवान ही है। हाँ, भगवान का ही अनुमति है। प्रसाद, प्रसाद का मतलब है भगवान का कृपा। तो जब हम भोग लगा के प्रसाद खाते हैं, हम क्या देखते हैं, ये भगवान से अभिन्न है, भगवान ने लिया हुआ प्रसाद। तो वैसे हमारी जिंदगी में जो कष्ट भी आता है वो भगवान की प्रसाद है। द काउ एंड द बुल नेवर प्लेस्ड एनी कंप्लेंट बिफोर द किंग फॉर बीइंग टॉर्चर्ड बाय द पर्सनालिटी ऑफ कली, ऑल्दो एवरीवन लॉजेस सच कंप्लेंट्स बिफोर द स्टेट अथॉरिटीज। तो ये जो बैल है और गाय है, धरती और धर्म, राजा आए हैं सामने पर राजा को कंप्लेन नहीं किया। हर एक साधारण व्यक्ति जाके राजा को कंप्लेन करता है, स्टेट अथॉरिटी को, कि मेरे जिंदगी में ये कष्ट हो रहा है, ये मुझे कष्ट देता है। पर धर्म और गाय ने सहन किया कष्टों को, कंप्लेन कभी नहीं किया। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी बिहेवियर ऑफ द बुल मेड द किंग कंक्लूड that the bull was certainly the person of religion, for no one else could understand the finer intricacies of the code of religion. तो इन महान शब्दों को सुन के राजा समझ गए, परीक्षित महाराज, कि ये बैल साधारण बैल नहीं है, स्वयं धर्म है। क्योंकि धर्म के बिना
धर्म होने के बिना कोई भी व्यक्ति ये धर्म के इंट्रिकसीज, फाइनल इंट्रिकसीज, छोटे छोटे पहलू को समझ नहीं सकता। इसलिए ये बैल स्वयं धर्म है। तो हम टेक्स्ट 23 से कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।